और जिस किस्म के उसके अज़ाइम हैं मूडी के, वो एक हिटलर वाली अप्रोच है उसकी सोच ऐसी है। बट देन अगेन, आपके ख्याल में ये काम यहाँ पे रुकेगा या आइंदा आने वाले दिनों में मूडी कोई और भी एडवेंचरिज्म शो कर सकता है? आई एम टॉकिंग लाइक आउटसाइड इंडियन हेल्ड कश्मीर जी। देखिए, आपको बड़ी चीजें वाज़ेह होनी चाहिए, कोल्ड लॉजिक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये रियल पॉलिटिक्स पे हमें देखना चाहिए। देखिए, इस वक्त चाइना हमारे साथ खड़ा है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट है उसके, और वो है भी। सीपैक बगैर पाकिस्तान के मुकम्मल नहीं होता, और सीपैक क्या बेल्ट रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। अब अल्लाह ताला करे मेरे मुंह में खाक, मैं जो बात करने लगा हूँ, अल्लाह ताला करे मैं बिल्कुल गलत हूँ। अगर आप एक सीन में ऐसा महज कीजिए कि भारत और इंडिया की भारत की और चाइना की तजारत ऑलरेडी $100 से बढ़ी है, $100 बिलियन से बढ़ी है। अगर ये बिल के उनके पास बेसिस हुई है, बातचीत के जरिए लद्दाख का मसला इसी तरीके से हल कर लें, और जो गिलगित बल्तिस्तान है जहां पे चाइना का ज्यादा इंटरेस्ट है, वो इसको आपस में किसी तरीके से बंदर बांट कर लें, और एक जो नॉर्दर्न इंडिया को लिंक करें आप बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो आपको एक रूट वैसे मिल जाता है जो नॉर्दर्न इंडिया को लिंक करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक बन रहा है, इससे वो हमारी ऐसे पार जा सकते हैं, फिर आगे ईरान से लिंक है, अफगानिस्तान। मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में देख के, सोच के, बैठ के अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये एक दिन में काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग हॉल। लेकिन उस लॉन्ग हॉल के लिए अपनी कमजोरियां और अपनी स्ट्रेंथ हमें इस्तेमाल करनी है, वो हम अभी तक नहीं कर रहे। हमने कोई नेशनल यूनिटी, कोई चीज हमें सामने नजर नहीं आ रही, तो बेसिक्स है ये। हमें जो आपकी जो कौम में जज्बा है, कौम लड़ने मरने को तैयार बैठी है, लेकिन उनको उसके तरीके से लीड करना। ये ठीक है कि हम जंग के तबल नहीं बजा रहे, लेकिन जब तक आपको दुनिया को ये अंदाजा नहीं है कि आप इन सब चीजों को समझते हैं और इनको कोड लॉजिक के तहत देखते हैं, और सब चीजें कुछ शायद हमारे फेवर में है, कुछ खिलाफ है, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जब तक हम दुनिया को ये अंदाजा नहीं होगा कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो आखिरी हद को पार करने के लिए तैयार है, और अगर जरा प्रेशर बढ़ा तो होगा, फिर तो बात बनेगी। दूसरी चीज हो सकती है वो ये है कि आप मोदी साहब को ये कंसोलिडेट करने की टाइम दे दें, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर का है, वो कश्मीरियों को मार रहा है, कुछ को कैद कर दिया है, कुछ को उन्होंने गैब कर दिया है, भारत में ले गए हैं उनको, क्योंकि यूएन टेरिटरी अब जो मर्जी करें वहां पे। नेक्स्ट स्टेप पे वो खुद गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ आता है। अगर ये खुदा खास्ता बात होती है, फिर आप क्या करेंगे? और अगला स्टेप अल्लाह ना करे झेलम से पार है, तो पाकिस्तान के पास कोई नहीं है ना, क्योंकि इतनी 9-10 लाख फौज जो लेके आ गया है, वो फर्क बैठी होगी। और जो इंडियन फोर्स स्ट्रक्चर है सारा, जब आप उसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसका तकरीबन 1/10 चाइना के खिलाफ है, उससे भी कम चाइना के खिलाफ है, बाकी सारा पाकिस्तान के खिलाफ है। वो क्यों बनाकर रखा हुआ है इसने? वो उसके अज़ाइम है ना, लेकिन बड़ी ताकत बनने के पाकिस्तान के तो नहीं है। दुनिया को ये बात समझनी होगी कि अगर भारत को यहां ना रोका गया तो ये जो एक एक्सपेंशनिस्ट किस्म के डिजाइन हैं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। ये वो थीम है पाकिस्तान को लेकर चल रहा है, और पाकिस्तान को इस दौरान अपने आप को भी तैयार रखना है कि भारत ने ये जो स्टेटस को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की है, ट्रेड कंपनी जो पाकिस्तान के पास सामने आ गया है, इसको कैसे हमने खत्म करना है, उसके लिए जो भी जरा है, जो कुछ भी हमें करना पड़े, हमें करना चाहिए। जल साहब, आपने एक